हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वॉयला वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य। और चल रहा है अब्राहम हिक्स के बेस्ड पे सीरीज़, जिसमें मैं आपके साथ अब्राहम हिक्स के बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स और जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस 2-3 वीडियोस डेली देखती हूँ, उनको समझने की कोशिश करती हूँ। वो जो कहती है वो खुद के लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और उससे मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मैं हरदम हैप्पी रहती हूँ, सेटिस्फाइड रहती हूँ और अपने गोल की तरफ इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू चलती रहती हूँ। सो ये जो है वो मेरा पैशन है, जो मेरी 4 यूट्यूब चैनल है जिसपे सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य इंग्लिश में, परिवर्तन एंजल बिहेवियर हिंदी में, ये वॉयला है, इसमें मैं तीनों लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, और मेरी वर्थ ही बात तो गुजराती में भी है। तो वो सभी लैंग्वेजेस में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो प्रेयर और उसके बारे में शेयर करती रहती हूँ। तो अब्राहम हिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग जो टॉपिक है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा बोलती हैं कि इनर बीइंग नेवर सीज सम नेगेटिव, और वो कभी कुछ गलत देखते ही नहीं है किसी भी इंसान में या किसी भी चीज़ में या किसी भी सिचुएशन में। तो एज अ फिज़िकल ह्यूमन बीइंग हमें ये मानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसे कैसे, मतलब अगर किसी ने कुछ गलती कर दी, किसी ने कुछ गलती से या जानबूझ के कुछ गलत किया है, तो हम उस पर्सन के से हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हमको वो पर्सन से नफ़रत हो जाती है, हमको ऐसा लगता है कि उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, उसने हमको से सही से ट्रीट नहीं किया। तो हम उस पर्सन के खिलाफ सारी मतलब वी ट्राई टू गिव हिम ऑल लॉट ऑफ कर्सेस, हम बहुत बुरा भला बोलते हैं उनके बारे में, उनके बहुत कंप्लेन करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। नॉर्मली फिजिकल अब्यूज़ भी होता है या वर्बल अब्यूज़ भी होता है, और हमको बहुत बुरा लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने हमारे साथ या किसी और के साथ भी ऐसा कैसे कर दिया। और बहुत सारे, क्योंकि अब्राहम हिक्स सेमिनार्स लेती हैं और सेमिनार्स में बहुत सारे पर्सन उनसे ये पूछते हैं कि मैं कैसे फॉरगिव करूँ किसी को, या कैसे मैं अवॉइड करूँ, या कैसे मैं ये ना सोचूं कि उसने कितना गलत किया है मेरे साथ या किसी और के साथ। सो अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि वी द नॉन फिजिकल बीइंग आर द प्योर पॉजिटिव सोर्स एनर्जी, वी आर द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू वाले पर्सन है। तो उनको कभी भी कुछ गलत चीज़ दिखती ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन ने गलत नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है। अब्राहम हिक्स बोलती है कि उस पर्सन ने जो भी किया, किसी को फिजिकली अब्यूसिव किया या वर्बली अब्यूसिव किया, वो उस चीज़ को मानती है, लेकिन वो ऐसा बोलती है एज अ नॉन फिजिकल बीइंग वी डोंट सी एनी रॉन्ग थिंग्स इन एनी ऑफ द पर्सन। मतलब वो, क्योंकि वो नॉन जजमेंटल है, वो प्योर पॉजिटिव इनर बीइंग सोर्स एनर्जी है, वो नॉन जजमेंटल है, तो वो किसी में कुछ भी बुराई नहीं देखती। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं जब भी ये वीडियोस को सुनती हूँ कि अब्राहम हिक्स बोलती है कि वी नेवर एवर सी समथिंग रॉन्ग इन अ ह्यूमन बीइंग, इन अ फिजिकल एंटिटी, सो हाउ इज़ इट। सो वो बोलती हैं कि आपको भी यही करना है कि किसी भी पर्सन में उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस पे ही ध्यान देना है। बहुत सारे जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने आते हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे मदर लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, बट हमेशा अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि वी डोंट सी दैट वॉट एवर रॉन्ग दे हैव डन टू यू, वी सी वॉट एवर गुड दे हैव डन टू। और ये मेरे लिए भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये कैसे हम फॉरगिव करें, ये कैसे हम ना देखें कि हाउ सम पर्सन आर डूइंग रॉन्ग टू अस और द अदर ह्यूमन बीइंग। बट अब्राहम हिक्स wants us to just focus on the positive aspect। हाँ, वो बोलती है कॉन्ट्रास्ट जो आते हैं उसको ज़रूर से आप प्यार करें। कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए और वो नहीं मिला तो एक कॉन्ट्रास्ट आया, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में से निकलते हैं बहुत सारे आपके डिज़ायर, रॉकेट्स ऑफ डिज़ायर। अगर आपको
वो बोलते हैं अगर आप देखते हैं कि कहीं पे किसी के साथ मिसबिहेवियर हो रहा है, दिस इज़ वॉट यू डोंट वॉन्ट, आपको नहीं चाहिए कि कोई किसी के साथ मिसबिहेव करे, तो उसका मतलब आपका वाइब्रेशन क्या बाहर निकाल रहा है? आपका वाइब्रेशन ये निकाल रहा है कि हम चाहते हैं कि हर कोई हर बंदे के साथ अच्छे से बिहेव करे। सो शी जस्ट कन्वेज दिस मैसेज के जब आप कोई कॉन्ट्रास्ट देखते हो तो you see what you don't want, but you vibrationally radiate what you actually want. So she just wants us to focus on the positive aspect of a particular person, of a particular situation. और यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोली जाती है, what you focus on will get attracted to you. So if you focus on the good thing of your environment, of your atmosphere, of the world, it will bring you more. If you focus on the negative things, if you focus on the things which you don't want, it will become a bigger thing in your life. So I don't know, but this is what she says, that non-physical entity never sees any wrongdoing by any physical entity. They only focuses on the positive aspect, but the contrast which is created in the physical world is going to give rockets of desire for all the good things. So thank you so much for listening to this video. I hope you understand. If you don't, please let me know, comment. मैं भी अपने आप को slowly steadily इस फंडामेंटल्स को समझने के लिए ही ये वीडियो बनाती हूँ कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मैं खुद समझ पाऊँ कि क्या ये सही बात है, क्या ये ऐसा ही होता है या ये किसी और तरह से हो सकता है। तो अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।